गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग का आज का टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस, जो कि लास्ट क्लास में हम लोग यहीं पे एंड किए थे। तो यहीं से आज स्टार्ट करते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बोल रहा है, द आउटपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट। तो हमारा जो आउटपुट यूनिट है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। फ्रॉम वेरिएंट आउटपुट डिवाइसेस, वेरियस आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, ऑल्सो कॉल्ड वीडियो। मॉनिटर को हम लोग वीडियो भी बोलते हैं। वीडियो का फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। प्रिंटर है, स्पीकर है, प्लॉटर है, बहुत सारा है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। द फंक्शन ऑफ एन आउटपुट डिवाइस इज टू प्रेजेंट प्रोसेस्ड डेटा टू द यूजर। देखिए हमारे कंप्यूटर को क्या है, हमारा कंप्यूटर एक मशीन है और उसमें जो भी डेटा प्रोसेस किया जाता है वो किस फॉर्म में रहता है? वो रहता है सारा हमारा 0 1 के फॉर्म में। ठीक है, मशीन फॉर्म में रहता है। अब उसे ह्यूमन तो समझ नहीं सकता है इजीली, तो इसीलिए बोला जाता है कि जो भी प्रोसेस डेटा है उसे ह्यूमन के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में उसे प्रोसेस्ड करके आउटपुट डिवाइस हमें आउटपुट देता है उस डेटा का। वही बोल रहा है, द फंक्शन ऑफ एन आउटपुट डिवाइस इज टू प्रेजेंट प्रोसेस्ड डेटा टू द यूजर्स। द कंप्यूटर सेंड आउटपुट टू द मॉनिटर इफ़ द यूजर नीड टू सी द आउटपुट। अगर आपको आउटपुट देखना है तो क्या करेगा? उसको पिक्चर मतलब डिस्प्ले पे लाएगा, मॉनिटर पे लाएगा। अगर यही आउटपुट आपको ऑडियो फॉर्मेट में चाहिए, अगर आपको ऑडियो फॉर्मेट में आउटपुट अगर ऑडियो फॉर्मेट में चाहिए तो क्या पीछे पे आएगा? वो आएगा स्पीकर से। तो इस तरह से अगर पेपर पे आपको आउटपुट लेना है तो आपको क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। आउटपुट का क्या करेंगे? प्रिंट निकाल लेंगे। तो अब आउटपुट डिवाइस को सारे को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारा है मॉनिटर। क्या है? मॉनिटर या इसी को स्क्रीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रीन। तो बोला मॉनिटर इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर। तो मॉनिटर क्या है? एक बहुत ही मोस्ट कॉमन फॉर्म है आउटपुट का। इट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन अ सिमिलर वे टू दैट शो ऑन टेलीविजन स्क्रीन। तो मॉनिटर जो है टेलीविजन की तरह, टेलीविजन स्क्रीन की तरह रहता है और उसी तरह यहाँ पे हमें आउटपुट दिखता है। द पिक्चर ऑन ए मॉनिटर इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टीनी कलर्स डॉट्स कॉल्ड पिक्सल। अब देखिए मॉनिटर क्या रहता है, ये मॉनिटर पे ये पिक्सल क्या है, डॉट्स क्या है, देखिए बताते हैं। आज के डेट में क्या है, हमारा मॉनिटर एक तरह का क्या है, एलईडी मॉनिटर ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसमें क्या रहता है, बहुत छोटा छोटा क्या रहता है, डॉट्स रहता है। इतना इतना दूर भी नहीं रहता, एकदम सटा सटा। मतलब एक यहाँ पे ख़त्म हुआ, दूसरा यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से टीनी डॉट्स रहता है। इसी टीनी डॉट को क्या बोलते हैं? पिक्सल। अब ये जो टीनी डॉट्स है एक्चुअली में क्या है, एलईडी लाइट रहता है। क्या रहता है? एलईडी लाइट। अब ये एलईडी लाइट जहाँ जहाँ पे इमिट होता है, मतलब जहाँ जहाँ से ऑन होता है वहाँ वहाँ हमें पिक्चर दिखता है। अगर वो ऑफ रहेगा तो पिक्चर नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल के रूप में आप ऐसा समझिए, हमारा जो डिजिटल वॉच रहता है, डिजिटल घड़ी जो रहता है, उसमें क्या रहता है, इस तरह से एक्चुअली एक नहीं दो, इस तरह से 2 डिजिट बना रहता है डिजिटल। अब ये जो है कितना लाइट है, जो हमारा एक डिजिट है उसमें कितना लाइट है आपको काउंट करवा लें। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 लाइट रहता है। अब आपको मान लो ये इसी के हेल्प से क्या करना है आपको, जैसे ये हमारा था, अब आपको लिखना है 0। क्या लिखना है? 0। तो बीच का जो एलईडी है उसको क्या कर देंगे? ऑफ। तो क्या लिखा जाएगा? 0। ठीक है। ये अगर आपको लिखना है 9, मतलब इसी एलईडी बाच में अगर 9 लिखा था तो कैसे 9 आता है? तो ये लाइट आ गया, ये लाइट आ गया, ये और फिर ये और ये, तो ये क्या हो गया? 9। क्या हो गया? 9। अगर लिखना होता है 8 तो 8 तो ये खुद ही है, मतलब टोटल लाइट अगर ऑन हो गया तो क्या लिखा गया? 8। अगर लिखाना होता है 6 तो कैसे लिखा था वहाँ पे? 6 ऐसे 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 और ऐसे, ये हो गया 6। तो इस तरह से मतलब सारा कुछ वहाँ पे चलता है। तो एलईडी जो हमारा मॉनिटर होता है, एलईडी स्क्रीन होता है, वहाँ भी क्या होता है, बहुत छोटा छोटा क्या होता है, टीनी डॉट्स होता है। उसे क्या बोलते हैं? पिक्सल। क्या बोलते हैं? पिक्सल। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉनिटर अवेलेबल टुडे आर बीइंग गिवन बिलो। तो जो डिफरेंट टाइप का जो मॉनिटर अवेलेबल है मार्केट में आज के टाइम में, उसे नीचे क्या किया गया है आपको बताया गया है। तो सबसे पहले होता है कैथोड रे ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब तो बहुत ही ओल्डेस्ट हो गया है आज के डेट में, तो ये यूज में भी नहीं होता, लेकिन आप लोग इसको देखे होंगे। और हर के घर में अगर बहुत पहले, मतलब आज से 5 साल पहले अगर टीवी होगा या कहीं कहीं तो अभी भी होगा ही, ये जो बड़ा सा जो टीवी रहता है उसे बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। उसके में जो ट्यूब लगा रहता है, पिक्चर ट्यूब उसे बोलते हैं। उसका मतलब उस मॉडल का क्या नाम होता है? CRT। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CRT मॉनिटर।
तो हो रहा है CRT वर्क इन सेम वे एज टेलीविजन। CRT जो है टेलीविजन की तरह ही वर्क करता है। इट कंटेन एन इलेक्ट्रॉन गन at the back of the glass tube. This fire electrons at the group of phosphorus dots which coat the indicate inside of the screen। देखिए इसमें क्या होता है, इतना सारा हमको समझने का जरूरत नहीं, इतना ही बहुत लिखा रहता है, बकवास। होता क्या है, ये हमारा हो गया स्क्रीन, ठीक है, ये स्क्रीन दिख रहा है। अब पीछे जो दिख रहा है इतना लंबा निकला रहता है, इधर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आता है और इस स्क्रीन पे उसका रिफ्लेक्स, मतलब उस पर क्या होता है, इमिट होता है। इधर से इलेक्ट्रॉन का जो आता है वो निकलता है और वो इस स्क्रीन पे इमिट होता है, और यही फिर हमारा स्क्रीन क्या होता है, ग्लो करता है, चमकता है। जैसा भी इलेक्ट्रॉन आके उस पर इमिट होगा उसी के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, ग्लो होगा। तो इतना डिटेल में जानने का जरूरत नहीं है, सिंपल ये जानिए कि कैथोड रे ट्यूब का CRT का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। ये हमारे जो बहुत पुराना जो टीवी होता था, टीवी का स्क्रीन या टीवी जो होता है उसी के टाइप का ये भी वर्क करता था, ठीक है। और ये बहुत ही भारी भरकम होता था, बहुत ही हैवी वेटेड होता था, इसलिए और बहुत ही ज़्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी करता था, बहुत ज़्यादा ये हीट भी इमिट करता था, इसलिए आज के डेट में तो इसका यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसको बोलते हैं LCD। क्या बोलते हैं, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब यहाँ पे इसी में लिखा है और में करके TFT, मतलब स्टार्टिंग में जब CRT के बाद इस कैथोड रे ट्यूब जो पिक्चर ट्यूब था, उसके बाद CRT मॉनिटर के बाद आया TFT, और TFT के कुछ ही दिन बाद आ गया LCD, ठीक है। सबसे पहले आ गया था, सबसे पहले तो हमारा मॉनिटर था स्टार्टिंग में, वो था CRT, उसके बाद आया था TFT, और TFT के कुछ ही दिन बाद आया था LCD, और उसके बाद आने लगा है अब LED। क्या आने लगा है, LED। तो देखते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले फुल फॉर्म क्या है TFT और LCD का। तो LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD, और TFT का फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। दोनों के बारे में देखें क्या हो रहा है। LCD लिक्विड क्रिस्टल इज द मटेरियल यूज टू क्रिएट ईच पिक्सल ऑन द स्क्रीन। मतलब लिक्विड क्रिस्टल एक ऐसा मटेरियल है जो स्क्रीन पे पिक्सल को ग्लो होने में, चमकने में क्या करता है, वो हेल्प करता है, वो यूज होता है। The material has a special property. It can't polarize light depending on the electrical charge across it. This feature allow the pixel to be created. Each TD सेल ऑफ लिक्विड क्रिस्टल इज ए पिक्सल। यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल, नाम ही है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो यहाँ पे मतलब स्क्रीन के अंदर क्या रहता है, लिक्विड टाइप का कुछ रहता है, वही जो है यहाँ पे ग्लो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में। LED में क्या होता है, वहाँ पे तो LED लाइट रहता ही है, ठीक है। अब TFT मॉनिटर क्या है, तो बोल रहा है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर इज द डिवाइस विद इन ईच पिक्सल दैट सेट्स द चार्ज एंड सो समटाइम्स दे आर कॉल्ड द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। देखिए क्या बोल रहा है, मतलब ये दोनों लगभग क्या है, सेम ही है। रेफरिंग टू द मटेरियल दे यूज्ड और दे कॉल्ड द TFT डिस्प्ले, ठीक है। TFT is a variant of LCD technology. LCD used much less power than a normal monitor. LCD जो है एक नॉर्मल मॉनिटर मीन्स CRT के कंपेयर में क्या होता है, बहुत ही CRT मॉनिटर के कंपेयर में क्या होता है, बहुत ही ये कम बिजली का खपत करता है, मतलब पावर कंजम्पशन इसका बहुत ही लो है। और ये LCD या फिर TFT है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल हमें नहीं समझना, इतना वर्किंग प्रिंसिपल भले यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन इतना डिटेल में हमें जानने का ज़रूरत है नहीं। हमें बस इतना समझ लेना है कि मॉनिटर का क्या क्या टाइप था जो पहले यूज होता था। आज के डेट में तो बस LED और प्लाज्मा मॉनिटर यही सब सारा यूज होता है। तो LCD भी बहुत कम यूज होता है, लेकिन यूज होता है, लेकिन CRT मॉनिटर तो यूज ही नहीं होता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा मॉनिटर। क्या है, प्लाज्मा मॉनिटर और PDP क्या है, प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। प्लाज्मा मॉनिटर का फुल फॉर्म प्लाज्मा का जो है, तो इसी को बोलते हैं PDP, प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। आर फ्लैट पैनल डिस्प्ले द प्लाज्मा टेक्नोलॉजी utilized a small cell containing electrical charged ionized gases across the face of a plasma display to collectively form a visual image। देखिए फिर इतना वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हमें जानना ही नहीं, इतना क्यों दे रखा है हमें समझ में नहीं आता है।
वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है, हमें बस इतना जानना है कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सा है। आउटपुट डिवाइसेस में तो एक मॉनिटर, जो मतलब एक ओवरव्यू ब्रॉड आइडिया अगर बोले तो मॉनिटर है। मॉनिटर का हाँ ज़्यादा से ज़्यादा ये जान लीजिए कि इसका क्या क्या डिफरेंट टाइप होता है। जो पहले यूज होता था, सबसे पहले यूज होता था CRT। अभी मैं वही आप लोग को कर रहा हूँ, सीधा एक ब्रॉड आइडिया बता देता हूँ, एक टाइप बता देता हूँ। CRT है, अगर डिटेल में पढ़ना होगा तो आप इसी को पढ़ लीजिएगा, या आप लोग को बुक का इमेज जो मैं प्रोवाइड कर ही दिया हूँ। CRT पहले यूज होता था। LCD या TFT अभी यूज होता है, उससे थोड़ा एडवांस आया तो क्या आ गया, प्लाज्मा मॉनिटर। उसके बाद क्या है, टच स्क्रीन मॉनिटर, जो अभी हम लोग आज के डेट में यूज कर रहे हैं, ये सब हमारा क्या है, टच स्क्रीन मॉनिटर है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डिस्प्ले, या LED बोलिए या फिर OLED। बोल रहा है OLED मॉनिटर आर क्रिएटेड फ्रॉम पुशिंग एन इलेक्ट्रॉनिक करेंट थ्रू ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल के थ्रू इसमें इलेक्ट्रॉनिक करंट को पास किया जाता है। ये हमारा हो गया LED के बारे में। तो ये सब हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। उसमें भी आउटपुट डिवाइसेस कैसा, स्क्रीन, मतलब विजुअल आउटपुट डिवाइसेस, जिसको बोलते हैं VDU। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिंटर्स। आउटपुट डिवाइसेस का एक अगला जो पार्ट है वो है प्रिंटर। तो प्रिंटर पे के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटर के हेल्प से हम लोग उसका हार्ड कॉपी प्रिंट आउट करते हैं। कोई भी इमेज है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी फ़ोटो वगैरह है, उसका हार्ड कॉपी अगर हमें चाहिए तो हमें किसका ज़रूरत पड़ता है, हमें ज़रूरत पड़ता है प्रिंटर का। वही बोल रहा है, a most convenient and useful method by which the computer can deliver information is by the means of printed character। मतलब प्रिंटेड कैरेक्टर के हेल्प से हम लोग का जो प्रिंटेड कैरेक्टर, अगर हमें मतलब प्रिंटेड पेपर के रूप में अगर हमें आउटपुट चाहिए तो किसका ज़रूरत होता है, वो होता है प्रिंटर का। अब प्रिंटर जो है बेसिकली दो टाइप का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, पेपर पेपर पे और जो प्रिंटिंग डिवाइस है वो दोनों के बीच में क्या होता है, कांटेक्ट होता है। जैसे देखिए पेंटिंग करने के लिए, आज के डेट में पेंटिंग करने के लिए दो तरह से पेंटिंग होता है। एक तो ब्रश से पेंटिंग करने किसी चीज़ पे, तो ब्रश क्या होता है, उस पार्टिकुलर मटेरियल के सरफेस पे क्या होता है, टच होता है, तब ब्रश हमारा वहाँ पे चलता है तो पेंट होता है। एक होता है स्प्रे पेंट, वहाँ पे क्या होता है, जो प्रिंटिंग डिवाइस है और जो प्रिंटिंग सरफेस है वहाँ पे टच कॉन्टैक्ट होता है क्या, नहीं होता है। तो ये आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट का। इम्पैक्ट में क्या है, जो प्रिंटिंग डिवाइस है और जो जहाँ पे प्रिंट करना है जिस सरफेस पे, वो दोनों के बीच में क्या होता है, कांटेक्ट होता है, तो उसे बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। और जहाँ पे कांटेक्ट नहीं होता है उसे बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल क्या है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है हमारा लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये सब एग्जांपल है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। अब देखिए दोनों में और क्या क्या डिफरेंस है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रिंटिंग स्पीड बहुत ही कम होता है, प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा होता है, बट प्रिंटर का रेट कम होता है। मतलब प्रिंटर का कॉस्ट कम होता है लेकिन प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा होता है, मतलब उसका इंक वगैरह क्या होता है, कॉस्टली होता है। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या है, इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है और इसमें प्रिंटिंग कॉस्ट कम होता है लेकिन प्रिंटर का कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब कुछ है फैसिलिटी, अलग अलग डिवाइस का यूज़ करने का अलग अलग कारण है। नेक्स्ट हमारा है स्पीकर। क्या है, स्पीकर। अगर हमें अगर हमें आउटपुट ऑडियो फॉर्म में चाहिए, किस फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में चाहिए, तो हमें किसका यूज होगा, तो हम यूज़ करेंगे स्पीकर का। बोल रहा है स्पीकर रिसीव द साउंड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्पीकर को क्या मिलता है, स्पीकर में देखते हैं वायर कनेक्ट रहता है, तो स्पीकर जो है इलेक्ट्रिक करंट के रूप में इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और ऑडियो के फॉर्म में हमें वो आउटपुट के रूप में प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया स्पीकर का कमाल। अब है प्लॉटर और प्रोजेक्टर। देखिए प्लॉटर क्या है, प्लॉटर एक तरह का मतलब प्रिंटर ही होता है। वो बहुत बड़े बड़े ड्राइंग को, किसी मैप को अगर प्रिंट करना है तो हम लोग प्लॉटर का यूज़ करते हैं। वो रहा द प्लॉटर इज अ ग्राफिक आउटपुट डिवाइसेस यूज टू क्रिएट ड्राइंग ऑन पेपर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लॉटर। तो प्लॉटर हम लोग यूज़ करते हैं जनरली ड्राइंग वगैरह को प्रिंट करने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए, या फिर कोई बहुत बड़ा बड़ा पोस्टर वगैरह है तो उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग प्लॉटर का यूज़ करते हैं। प्लॉटर कितने टाइप के हो जाते हैं, प्लॉटर है दो टाइप के, पेन प्लॉटर और फोटो प्लॉटर। नेक्स्ट हमारा है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर तो अपने स्कूल में है ही, प्रोजेक्टर तो आप लोग देखे ही होंगे। तो किसी भी इमेज को या किसी भी हमारे कंप्यूटर में जो भी हमारा इमेज वगैरह है, फ़ोटो वगैरह है, डॉक्यूमेंट है, अगर उसे हमें डिस्प्ले करना है बड़े स्क्रीन पे,
अगर बड़े स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले करना तो हम किसका यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रोजेक्टर का। क्या बोल रहा है, प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट कैन टेक द डिस्प्ले ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन एंड प्रोजेक्ट अ लार्ज वर्जन of it into a flat surface. Projector are often used in meeting and presentation to help make sure everyone in the room can view the presentation। मतलब बहुत बड़े मीटिंग में या बहुत सारे लोगों को किसी चीज़ के बारे में प्रेजेंट करना तो हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोजेक्टर का। और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ लेटेस्ट रिवाइज, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो सब हम देखे थे, वो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। और तब तक के लिए इतना ही है, हमारा वीडियो इतना ही रहेगा। और आप लोग को क्या करना है, इस पूरे को रिवाइज करना है। तो आपका होमवर्क यही रहेगा, रिवाइज वीडियो को तो एक बार रिवाइज करना ही है, कम से कम 2 बार करना है रिवाइज, ठीक है। एक बार देखे, एक बार और रिवाइज करना है, मतलब वीडियो 2 बार देखना है कम से कम। मेक नोट्स बना लेना है एंड रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या कर लेना है, याद करना है। तब तक आज के लिए इतना ही, हम लोग सीधा कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।